साथियों, अभी दीपावली आ गया है और दीपावली में आप देख रहे होंगे लोग लाइट वगैरह ख़रीद रहे हैं। लाइट वगैरह, झालर, कुछ टांगने के लिए, कुछ लटकाने के लिए 25-50, 100-150 का आता है वो। और इसी में एक संदेश है, एक मैसेज है जो बहुत ट्रेंड करता है। हर साल ट्रेंड करता है, इस साल भी ट्रेंड कर रहा है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि अगर आप ये झालर खरीदते हैं, अगर आप ये लाइट खरीदते हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइट है वो चाइनीज है। आप चीन का माल खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। इसके पीछे का मामला क्या है? क्या सच में ये लाइट खरीदने से हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? और ये लाइट जो झालर वगैरह आता है दीपावली का, इससे चीन की कितनी कमाई है? और अगर हम ये लाइट नहीं खरीदते हैं तो क्या चीन की कमाई पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ये सब कुछ हम बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल कर दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, एक बार सोच के देखिए, आपका अगर कोई छोटा सा दुकान है जिससे आपके बीवी बच्चों का पेट पल रहा है, आपका घर चल रहा है उससे, वो इतना छोटा दुकान है कि अगर आप उसमें सामान रख देते हैं तो आपको बैठने तक का जगह नहीं रहता है। सामान जब आप बाहर निकालते हैं तब आप उसमें अंदर बैठ सकते हैं। अगर आपको सामान को अंदर रखना है तो उस जगह पे आपको बाहर निकलना पड़ता है, तब आप उस सामान को अंदर रख पाते हैं। अभी दीपावली आती है, छठ है, दीपावली है, आप लाइट वगैरह की खरीदारी करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए और आपके घर में भी दीपावली, छठ, ये त्यौहार अच्छे से मन सके। लेकिन होता क्या है, आप दुकान के बाहर 5-7 हज़ार का सामान ला के रख देते हैं, लाइट वगैरह, और 4-5-10 लोग आते हैं डंडा लेके, लाठी लेके, या फिर ऐसे ही, और आपका जो टेबल वगैरह, जो भी जैसे आप टेबल पे रखे हुए हैं उसको उलट देते हैं, आपका सामान फेंक देते हैं। और उनका कहना यह है कि आप जो ये लाइट बेच रहे हैं ये चीन का सामान है, चीन का सामान बेच के आप हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं वो देशद्रोह के श्रेणी में आता है। अगर इस तरह के वारदात आपके शहर में होते हैं तो प्रशासन भी कुछ खास कर नहीं पाती, क्योंकि अगर वो एक्शन लेगी तो उनके नौकरी जाने का खतरा है। क्योंकि देश में, राज्य में इस तरह का माहौल बना हुआ है तो वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हम चीन का सामान खरीद रहे हैं, क्या इसके नहीं खरीदने से चीन को कोई नुकसान होगा? और अगर वो सामान हम नहीं खरीदते हैं तो आपने जो दुकान किया है या फिर हमने जो दुकान किया है, क्या हमको उससे नुकसान होगा? तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वो जो सामान दुकान पे बिक रहा है उसका पेमेंट कहीं नहीं तो कहीं चीन को पहले ही जा चुका है। चीन ने पैसा लिया है तभी वो सामान आपके शहर में, आपके गांव में, आसपास के दुकान में बिक रहा है। अगर आप वो सामान नहीं खरीदते हैं तो किसी गरीब का सारा पैसा बर्बाद जाता है और उसका ये त्यौहार
वो भी बर्बाद जाता है। उसके घर में भी बच्चे हैं, बीवी हैं, उन्हें भी अधिकार है खुशी मनाने का। तो साथियों, आपने तो अपनी देशभक्ति दिखा दी, वो लाइट नहीं खरीदा, पर क्या आपकी सरकार वो देशभक्ति दिखा रही है? क्या अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नेता लोग देश के प्रति उसी तरह का देशभक्ति दिखा रहे हैं जिस तरह की आप दिखाते हैं? जिस तरह के देशभक्ति आपके मोहल्ले में घूम रहे लोग दिखाते हैं, जो देशभक्ति का ठेका लेके बैठे हैं। तो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए ये बता दूं कि चीन का जो सामान है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा का मतलब है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है चीन का। चीन अगर सबसे ज़्यादा कमाई किसी देश से करता है तो वो भारत है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये तो एक बिजनेस है, तो भारत का भी सामान तो चीन में जाता होगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जो है वो चीन से, हिंदुस्तान के मार्केट में जो भी है अभी उसका 14% वो चीन से लेता है और मात्र 5% हिंदुस्तान से सामान जाता है चीन। अगर ये बिजनेस है तो बराबर होना चाहिए, जितना हम आपसे लेंगे उतना आप भी हमसे लेंगे, तब जाके ये बराबरी का बिजनेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सन 2000 में चीन का कारोबार भारत में 3 बिलियन का था, वो आज के समय में 90 बिलियन पार कर चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट ये हो चला है चीन का। 90 बिलियन यानी 30 गुना। और ये 30 गुना जो हुआ है, ये नेहरू के टाइम का नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम का नहीं है, ये 2000 ईस्वी का है। और ये 2019 में 92.87 बिलियन हो चुका था। और आपको बता दें कि 2021 अभी पहले छमाही तक, साल के शुरुआत का 6 महीना जो होता है उसमें ये 10 बिलियन और बढ़ गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो कभी 2000 ईस्वी में चीन का मार्केट 3 बिलियन का हुआ करता था, वो एक एक साल में 10-10 बिलियन बढ़ जा रहा है। ये है आपके देश के नेताओं की और यहाँ की सरकार की देशभक्ति। और आपको लगता है कि ये 2 रुपये, 4 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये का लाइट खरीद के आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? अभी हाल ही में महाबलीपुरम में अपने देश की सरकार और चीन की सरकार के बीच में एक मीटिंग हुआ। वो मीटिंग इसी के विषय में था कि जो अभी बिजनेस चल रहा है, जो अभी हम लोगों का आयात निर्यात है, उसे कैसे बढ़ाया जाए। और आप सोचते हैं कि ये 4 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का झालर और लाइट न खरीद के आप चीन की कमर तोड़ देंगे, तो ये चीन की जो कमाई है हिंदुस्तान से, उसका 1% भी नहीं है। तो इस छलावे में आप न रहें। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज होते हैं उसमें से 70% जो भी मटेरियल होता है वो चीन का ही होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर
100 रेडियो बन रहे हैं, 100 टीवी बन रही है, 100 फ्रिज बन रहे हैं, तो उसमें से 70 फ्रिज चीन की देन है, उसमें सारे सामान चीन के लगे हुए हैं। मात्र 30% हिंदुस्तान बाकी के किसी देशों से खरीदा है। हिंदुस्तान में जितने चमड़े के सामान बिकते हैं, जूता, चप्पल, बैग वगैरह, उसमें से 40% चीन का मार्केट है। और ये जो झालर वगैरह, लाइट वगैरह जो अपने देश में आते हैं, वो प्लास्टिक के कंपोनेंट में गिनती आते हैं, जिसका मार्केट मात्र 5% है। और उसमें ये जो झालर है, लाइट है, उसका तो 0.2 या 0.3 के ही आसपास का मार्केट है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना है। दीपावली में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास किए हुए लोग तरह तरह के आपके पास मैसेज भेजेंगे। चीन का सामान न ले, चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत न करे, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी न करे, इस तरह के मैसेज को आप फॉरवर्ड न करें। फॉरवर्ड करने से ये बाकी लोगों तक पहुंचेगी, जिसका गलत असर पड़ेगा, और किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा इस त्यौहार में, वो त्यौहार नहीं मना पाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो भी मैसेज आते हैं उन्हें रिपोर्ट करें, फॉरवर्ड ना करें। आप इस विषय में एक बार ज़रूर सोचें। धन्यवाद। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।